शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है। दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहते हो ना, तो यार इससे बेस्ट वीडियो आपको पूरे YouTube चैनल पे नहीं मिलेगा। आज की इस वीडियो में जो है ना, मैं आपको सिखाने वाला हूँ किस तरीके से हम लोग ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। एंड दोस्तों, अगर आप लोग बिगिनर्स हो ना, तो आपको ये वीडियो ज़रूर से देखना चाहिए। एंड अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हो या फिर सीख रहे हो, तो भी आपको जो है ना, इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ हम लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग किस तरीके से करेंगे। एंड दोस्तों, इसी वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसके बाद आप लोग जो है ना, मार्केट को बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो इसका जो है ना, हम लोग किस तरीके से एनालिसिस करेंगे, सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ जिस ऐप के अंदर मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग करता हूँ ना, तो वो ऐप जो है भाई ट्रस्टेड ऐप है। अगर आप लोग भी इस ऐप के अंदर करना चाहते हो तो भाई यहाँ पे आ सकते हो। इस ऐप का जो है ना, काफी इजी इंटरफेस है, तो बिगिनर्स के लिए ये ऐप अच्छा रहने वाला है। इस ऐप की लिंक जो है ना, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। जब दोस्तों आप लोग सक्सेसफुली इस ऐप के अंदर साइन अप वगैरह करके आओगे ना, तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या काम करना है भाई, यहाँ पे अकाउंट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। अकाउंट में जाने के बाद दोस्तों, यहाँ पे जो है ना, ऐड फंड को क्लिक करने के बाद सबसे पहले जो है ना, हमें यहाँ पे डिपॉजिट कर लेना। अब दोस्तों, यहाँ पे होम वाले ऑप्शन को मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको ना इंडेक्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए सेंसेक्स आ रहा है, निफ्टी 50 आ रहा है, बैंक निफ्टी आ रहा है, डाउन जोन्स आ रहा है। तो ज्यादातर जो लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, वो निफ्टी 50 के अंदर करते हैं या फिर बैंक निफ्टी के अंदर करते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको निफ्टी 50 के अंदर जो है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूँ। अब चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो है ना, हम निफ्टी 50 के अंदर देख लेते हैं किस तरीके से ऑप्शन में ट्रेड होगा। यहाँ पे दोस्तों निफ्टी 50 को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है ना, काफी सारे स्टॉक्स आएंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए टाटा स्टील आ गया, पावर ग्रिड आ गया, बजाज ऑटो, ठीक है, एनटीपीसी, काफी जो है ना, बड़ी बड़ी कंपनियों के आपको स्टॉक्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जो निफ्टी 50 होता है ना, इसके अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती हैं। यही डिसाइड करती हैं भाई निफ्टी 50 का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ज्यादातर कंपनीज को अगर लॉस होता है तो भाई निफ्टी 50 जो है ना भाई नीचे जाता है। एंड जो ये कंपनी है ना, अगर इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो भाई निफ्टी 50 का प्राइस जो है ना, यहाँ से ऊपर जाता है। बाकी दोस्तों, आपको मैं एक बात और बताता हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग जो है ना, हम लोग निफ्टी 50 के अंदर भी कर सकते हैं एंड एक सिंगल स्टॉक के अंदर भी हम लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, तो स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग वर्सेस F&O ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है, चलिए मैं आपको ये क्लियर करता हूँ। बहुत लोग जो है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों टर्म्स जो है ना, रिलेटेड हैं। लेकिन इसको चलिए आप लोग आसान भाषा में समझ लीजिए। स्टॉक्स ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है? जब आप किसी स्टॉक या कंपनी के ऑप्शन में ट्रेड करते हो, उसे स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग कहते हैं। जैसे कि भाई यहाँ पे इतनी सारी कंपनी आ रही हैं, अडानी पोर्ट्स, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, ठीक है, यहाँ पे आपको ये सारी कंपनीज दिखेंगी। बाकी अगर आप लोग किसी और स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो ना, तो यहाँ से आप लोग बैक करके सीधा जो होम पेज होता है ना इस ऐप का, यहाँ पे आप लोग सर्च कर सकते हो वो स्टॉक को। जैसे कि यहाँ पे मैं रिलायंस को सर्च करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखिए रिलायंस का आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पे भी ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो ये लिखा आ रहा है ना, ऑप्शन चेन, यहाँ पे हमें सिर्फ क्लिक करना है एंड यहाँ से जो है ना, हम लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं। सारा कुछ मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। ये सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, एक एक पॉइंट जो है ना, बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं फिर से निफ्टी 50 पे क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे कि अभी मैं पहले स्टॉक्स का बता रहा था कि जब आप किसी कंपनी के ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो उसे स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग कहते हैं, जैसे कि कंपनीज आ रही है। अब दोस्तों, इसी के बराबर में जो ये दे रखा है F&O का, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। F&O का मतलब होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। इसमें दो चीजें आती हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। यानी जो स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग है ना, वो F&O ट्रेडिंग का ही एक हिस्सा है। आसान तरीके से समझो, F&O जो है ये बड़ा कैटेगरी है, इसके अंदर फ्यूचर्स ऑप्शंस दोनों आते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा ना, तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। अब दोस्तों, इन दोनों का मेन डिफरेंस समझ लीजिए। जो स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ना, यहाँ पे सिर्फ हमें ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन F&O में जो हम ट्रेडिंग करेंगे तो यहाँ पे हमें फ्यूचर प्लस ऑप्शन दोनों मिलेंगे। स्टॉक जो है ना भाई, ये छोटा पार्ट है ट्रेडिंग का, एंड F&O जो है ना, ये भाई बड़ा कैटेगरी है। स्टॉक्स में सिर्फ ऑप्शंस कॉन्टैक्ट होते हैं एंड F&O में जो है ना, दोनों टाइप के कॉन्टैक्ट होते हैं। सिंपल भाषा में पहले आप लोग ये समझ लीजिए, स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग में हम सिर्फ किसी स्टॉक के कॉल और पुट ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, जबकि F&O ट्रेडिंग में फ्यूचर एंड ऑप्शंस दोनों शामिल होते हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं स्टॉक्स में। तो बिगिनर्स जो होते हैं ना, वो किस स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग करें? तो अगर कोई बिगिनर पहली बार ऑप्शन ट्रेडिंग सीख रहा है, तो उसे जो है ना, ऐसे स्टॉक्स चुनने चाहिए जिसमें लिक्विडिटी ज़्यादा हो, बायर्स सेलर्स ज़्यादा हो, मूवमेंट समझने में आसानी हो, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव हो। बिगिनर्स के लिए अच्छे स्टॉक्स कौन से रहते हैं, ये मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। जैसे कि बैंकिंग स्टॉक में HDFC बैंक, ICICI बैंक, क्यों? रोज़ अच्छी मूवमेंट होती है, लिक्विडिटी स्ट्रॉन्ग होती है, ऑप्शंस एक्टिव रहते हैं।
आईटी स्टॉक में इंफोसिस, क्यों? चार्ट मूवमेंट भाई कंपैरेटिवली स्मूथ होता है, बिगिनर्स को समझने में आसानी होती है। लार्ज कैप स्टेबल स्टॉक्स में रिलायंस इंडस्ट्री, मीडियम मूवमेंट बिगिनर फ्रेंडली जैसे कि टाटा मोटर्स हो गया, क्यों? प्राइस मूवमेंट विजिबल रहती है, काफ़ी बिगिनर्स इसे ऑब्जर्व करते हैं। बिगिनर्स को कौन कौन से स्टॉक्स अवॉइड करने चाहिए? जो बहुत छोटे स्टॉक्स होते हैं, लो लिक्विडिटी स्टॉक्स होते हैं, जिनमें ऑप्शंस वॉल्यूम कम हो, या फिर जो पेनी स्टॉक्स होते हैं ना, तो ये स्टॉक्स जो है ना भाई बिगिनर्स को अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि बाइंग सेलिंग जो है ना वो छोटे स्टॉक्स में फंस सकती है, प्रीमियम अचानक मूव कर सकता है। बिगिनर्स कैसे चूज करें? देखो भाई, सबसे पहले जो है ना आप लोग वॉल्यूम देखो, जिस स्टॉक के ऑप्शन में बायर सेलर्स ज़्यादा हो, वॉल्यूम हाई हो, वो बेहतर रहता है। स्टेबल लार्ज कंपनी चुनो, जैसे बैंक, आईटी कंपनीज, लार्ज कैप कंपनीज। पहले ऑब्जर्व करो, सीधे ट्रेड नहीं, पहले चार्ट मूवमेंट, सीईपी मूवमेंट, प्रीमियम मूवमेंट समझो, उसके बाद ही आप लोग यहाँ पे ट्रेड करो। बिगिनर्स के लिए इंपॉर्टेंट एडवाइस मैं देता हूँ, शुरुआत में जो है ना एक लॉट से ही ट्रेडिंग को स्टार्ट कीजिए, स्मॉल कैपिटल यूज़ कीजिए, स्टॉप लॉस आपको ज़रूर लगाना है। एंड दोस्तों, बिना नॉलेज के जो है ना आपको कोई भी बड़े ट्रेड्स नहीं करने हैं, क्योंकि ऑप्शंस में जो है ना प्रॉफिट भी हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, एंड लॉस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब दोस्तों, निफ्टी 50 के अंदर ये F&O ट्रेडिंग क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जो इंडिया की टॉप 50 कंपनी है ना, उससे ये निफ्टी 50 बनता है। निफ्टी 50 में जो ये मूवमेंट होती है ना, इसी पर जो है ना डायरेक्ट ट्रेड होता है। अगर निफ्टी ऊपर गया और हमने कॉल ऑप्शन ले रखा है तो भाई हमारा प्रॉफिट होगा, एंड निफ्टी नीचे चला गया और हमने कॉल ऑप्शन ही ले रखा है तो हमारा लॉस हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको ट्रेडिंग करके दिखाता हूँ, वरना वीडियो जो है ना काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए निफ्टी 50 मेरा सिलेक्ट है, इसके बाद F&O मेरा सिलेक्ट है, ठीक है। अभी मैं आपको F&O में ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा, क्योंकि काफ़ी लोग जो है ना फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ही ट्रेडिंग करते हैं। बाकी स्टॉक्स ट्रेडिंग के ऊपर मैं अगला वीडियो जरूर लेकर आऊँगा। अब दोस्तों, यहाँ पे जो है ना ऑप्शन चेन पर मैं क्लिक करता हूँ। ऑप्शन चेन पर क्लिक करने के बाद तो 23,920 जो है ना अभी निफ्टी की करंट वैल्यू चल रही है। अगर ये ऊपर जाए तो मार्केट बुलिश, अगर ये नीचे आएगी तो मार्केट बेयरिश। अब दोस्तों, समझ लेते हैं ऑप्शन चेन क्या होती है। ये पूरी टेबल जो है ना ये ऑप्शन चेन कहलाती है। यहीं पे आपको सीई कॉल ऑप्शन मिलेगा, पीई पुट ऑप्शन मिलेगा, दोनों दिखते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, जो ये बीच में स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन आ रहा है, तो ये क्या है? तो जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है 23,700, 23,750, 23,800, तो जो ये नंबर लिख रखे हैं, तो ये क्या है? इसको आसान भाषा में समझ लीजिए, जिस प्राइस लेवल पर आप ट्रेड करना चाहते हो उसे स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर निफ्टी 50 अभी 23,915 पर है, तो 23,900 और 24,000 नियर बाय स्ट्राइक प्राइसेस हैं। यहीं पे जो है ना ज़्यादातर लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, क्योंकि पास वाले स्ट्राइक प्राइसेस में जो है ना सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, क्योंकि भाई मार्केट जो है ना अभी उसी एरिया में चल रहा है। इसे भाई एटीएम कहते हैं, एट दी मनी, जो स्ट्राइक करंट मार्केट प्राइस के सबसे पास होती है। अगर निफ्टी 50 23,900 पर है, तो 23,900 स्ट्राइक एटीएम कहलाएगी। एटीएम स्ट्राइक में लोग ज़्यादा ट्रेड क्यों करते हैं? मूवमेंट जल्दी मिलता है। अगर मार्केट थोड़ा भी मूव करे तो प्रीमियम जो है ना जल्दी घटता बढ़ता है। बायर्स सेलर्स ज़्यादा होते हैं, लिक्विडिटी हाई रहती है, इसलिए एंट्री एग्जिट आसानी से हो जाती है, ट्रेड जल्दी एग्जीक्यूट हो जाती है। प्रीमियम जो है ना बैलेंस होता है, ना बहुत महंगा ना बहुत सस्ता। अब जो ये दूर वाले स्ट्राइक प्राइसेस है ना, जैसे कि 24,150, 24,200, ये मतलब जितना दूर आप लोग जाते रहोगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है? तो मान लीजिए हमने 23,900 खरीदा, तो ये देखिए हमें 162 रुपये के आसपास मिल जाएगा। अगर निफ्टी 50 950 चला गया तो प्रीमियम जल्दी बढ़ सकता है। अब मैं आपको ओटीएम का एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम लोग 24,500 पे कॉल बाय करेंगे, तो ये सिर्फ हमें 12 रुपये का पड़ जाएगा। अब मार्केट को 23,900 से 24,500 तक जाना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है, इसलिए प्रीमियम जल्दी नहीं बढ़ता। बिगिनर्स को क्या करना चाहिए? एटीएम या नियर बाय स्ट्राइक प्राइस, जैसे जो निफ्टी का भी करंट प्राइस चल रहा है ना 23,895 पर ये आ चुका है, तो हमें इसके पास वाले स्ट्राइक प्राइस पे ही जो है ना ट्रेड करना चाहिए। आप लोगों को भाई ज़्यादा दूर वाले स्ट्राइक प्राइस को अवॉइड करना है, क्योंकि वो सस्ते तो मिल जाते हैं, लेकिन भाई आपका जीरो पैसा भी उसमें हो सकता है। तो अब जो है ना दोस्तों, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, 23,950 के जो है ना कॉल को बाय करूंगा, तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पे हमें इसका चार्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आपके सामने चार्ट आएगा। तो अब दोस्तों, कैसे पता करें मार्केट ऊपर जाएगा नीचे? तो पहली बात तो आप लोग ये सुन लीजिए, कोई भी 100% श्योर नहीं बता सकता, लेकिन ट्रेडर्स कुछ चीज़ें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, वही मैं आपको बताऊंगा अभी। सबसे पहले जो है ना आपको चार्ट का ट्रेंड देखना पड़ेगा। हायर हाई या हायर लो बन रहा है तो मार्केट बुलिश माना जाता है, मतलब कॉल साइड जो है ना वो स्ट्रांग होती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको देखना पड़ेगा। सपोर्ट मतलब जहाँ से मार्केट बार बार ऊपर बाउंस करे, रेजिस्टेंस आपको देखना पड़ेगा जहाँ से मार्केट बार बार नीचे आए। एग्जाम्पल, अगर निफ्टी 23,850 से बार बार ऊपर जा रहा है, तो 23,850 जो है ना वो सपोर्ट हो सकता है। एंड दोस्तों, यहाँ पे जो है ना हम लोग वॉल्यूम को देख सकते हैं। अगर ग्रीन कैंडल्स बड़ी या वॉल्यूम आई तो बायर्स जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। ऑप्शन चेन देखो, जिस स्ट्राइक पर वॉल्यूम ज़्यादा, ओआई ज़्यादा, तो वो इंपॉर्टेंट लेवल माना जाता है। बिगिनर्स के लिए आसान तरीके से मैं आपको बताता हूँ। चार्ट देखो, अगर मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंड कर रहा है, हायर हाइस बना रहा है, सपोर्ट होल्ड कर रहा है, तब सी देख सकते हो। अगर मार्केट वीक
ठीक लगे, लोअर लो बनाए, रेड कैंडल्स रेजिस्टेंस से गिर रहा है तो पीई साइड देख सकते हो। इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताता हूँ, कोई स्ट्राइक गारंटेड प्रॉफिट नहीं देता, ऑप्शंस में प्रीमियम तेजी से बढ़ता है और गिरता भी है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे जो है ना हम लोग किस तरीके से हमको हिंट मिल सकता है मार्केट कहाँ मूवमेंट करने वाला है। तो यहाँ पे हमें इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे की साइड जो है ना रैंको वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। रैंको वाले ऑप्शन को क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है शेडो टाइप बन रही है ना, तो यहाँ पे हमें ये हिंट मिल रहा है कि मार्केट अभी जो है ना ये वाला कैंडल जो है नीचे की साइड बनाएगा। इसी तरीके से अगर ये शेडो जो है ना ग्रीन कलर की बनेगी ऊपर की साइड, तो हमको भाई अगला कैंडल का जो है ना हिंट मिल जाएगा कि मार्केट जो है ना अगला कैंडल ऊपर की तरफ बना सकता है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक ट्रेड लेके दिखाता हूँ। जैसे कि अभी ये मार्केट ऊपर जाने का साइन कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बाय वाले ऑप्शन को क्लिक करता हूँ। बाय वाले ऑप्शन को क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए कैरी फॉरवर्ड का आपको एक ऑप्शन मिलेगा एंड इंटरडे बाय 1x का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है कि इसको हम लोग अगले दिन के लिए फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन ये जो इंटरडे है ना इसमें हमको आज के दिन ही सेल करना पड़ेगा। अगर हम लोग इसको एग्जिट नहीं करेंगे, सेल नहीं करेंगे ना, तो ये हमारा ऐप जो है ना वो ऑटोमेटिकली इसको सेल कर देगा, जिसके बदले में हमारा कुछ चार्ज कट जाएगा। तो अभी दोस्तों हमारे पास जो है ना 1075 रुपये अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए लॉट साइज जो है ना 65 का हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैं एक लिखता हूँ, एक लॉट जो हमारा आएगा ना वो भाई 9317 रुपये में आएगा। इतने पैसे जो है ना हमारे इस ऐप में होने चाहिए, तभी हम लोग यहाँ पे एक लॉट को बाय कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक लॉट से ट्रेडिंग करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐड फंड पे क्लिक कर लेता हूँ, क्योंकि भाई उसके लिए मेरा फंड ऐड करना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे चलिए मैं ऐड फंड को क्लिक कर लेता हूँ। तो अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई मैंने जो है ना सक्सेसफुली यहाँ पे डिपॉजिट कर लिया है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं बैक कर लेता हूँ। तो अभी दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 9275 रुपये जो है ना मेरे पास अवेलेबल है मेरे अकाउंट में। एंड दोस्तों मैं अभी एक लॉट से ट्रेडिंग करूंगा, तो यहाँ पे एक लॉट जो है ना मेरे को 9007 रुपये का पड़ेगा। अभी दोस्तों जैसे कि यहाँ पे लिमिट वाला ऑप्शन दे रखा है ना, तो इसका करंट प्राइस अभी 139 रुपये पर चल रहा है। अब हमें भाई यहाँ पे लिमिट लगा के लेना है कि जब इसका प्राइस 130 पे आएगा तो हमारी ऑटोमेटिकली बाय हो जाए। तो भाई हम लोग यहाँ पे लिमिट लगा के भी इसको बाय कर सकते हैं। एंड अगर हम लोग इसको मार्केट प्राइस पे करते हैं तो मार्केट पे हमें क्लिक करना। चलिए दोस्तों प्लेस बाय ऑर्डर पे मैं क्लिक करता हूँ एंड कन्फर्म वाले ऑप्शन को क्लिक कर देता हूँ। अभी दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर वाले ऑप्शन को क्लिक करना है एंड यहीं पे आपको दिख जाएगा आपका कितना प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। यहाँ पे आप लोग देखिए 135 के प्राइस पे हमने इसको खरीदा था एंड इसका जो अभी करंट प्राइस चल रहा है ना वो 133 रुपये के आसपास चल रहा है, जिसकी वजह से हमें इतना लॉस अभी चल रहा है। तो ये सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल के लिए करके दिखाया कि किस तरीके से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे जो है ना आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आपका पूरा कैपिटल जो है ना वो गायब हो सकता है। स्टॉप लॉस किस तरीके से लगेगा, तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस एंड टारगेट का जो ये ऑप्शन है ना, तो हमें इसको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद एक लॉट ही हमारा यहाँ पे मैं सिलेक्ट रखता हूँ, ठीक है। अब ट्रिगर प्राइस में जो है जैसे कि इसका करंट प्राइस 133 रुपये पर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ कि जब इसका प्राइस 130 पर आएगा तो मेरा ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें 130 रुपये पर स्टॉप लॉस प्राइस सिलेक्ट करके जो है ना प्लेस सेल ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों जब भी हमारे स्टॉप लॉस प्राइस को हिट करेगा तो हमारा ऑटोमेटिकली ये सेल हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों मैं इसको एग्जिट करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम लोग मार्केट से एग्जिट करेंगे। तो अभी जो है ना दोस्तों मैंने यहाँ पे देखिए इतना लॉस ले लिया। यहाँ पे भाई हमको लालच नहीं करना है या फिर इस तरीके से नहीं करना है कि हमारा इतना लॉस हो गया तो हमको ये लॉस कवर करना है उसके बाद ही एग्जिट लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना भाई। अगर हम लोग ऐसा करेंगे ना तो हम लोग भाई लॉस में जा सकते हैं। तो जैसे कि अभी मेरे लॉस कम हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए मैं इसको भाई मार्केट से एग्जिट ले लेता हूँ। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। यहाँ पे हमें दोस्तों क्या काम करना है, एग्जिट एट मार्केट पे क्लिक करना है। एग्जिट एट मार्केट पे क्लिक करने के बाद इसको भाई कन्फर्म वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। कन्फर्म वाले ऑप्शन को जैसे मैंने क्लिक करा है तो यहाँ पे देखिए मार्केट से मैं जो है ना एग्जिट ले लिया हूँ। सिर्फ आज मुझे जो है ना 22 रुपये का यहाँ पे लॉस हुआ है। तो ये ट्रेड जो है ना सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लेके दिखाया था। बाकी दोस्तों अभी जो है ना भाई बहुत कुछ सीखना बाकी है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर ऑन करके।